मानिक, क्या है, किसी का नाम है मानिक। मानिक की मानिक की स्थिति 40 लड़कों में से 40 लड़कों 40 लड़कों की एक पंक्ति 40 लड़कों की एक पंक्ति में से दाईं ओर से 14वीं है। दाईं ओर से 14वीं है, तो उसकी बाईं ओर से स्थिति बताएं। तो उसकी बाईं ओर से स्थिति बताइए। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है, कि मानिक की स्थिति 40 लड़कों की एक पंक्ति में दाईं ओर से 14वीं है, तो बाईं ओर से उसकी स्थिति क्या है। आपका जो ऑप्शन है, पहला है 42, दूसरा है 38, तीसरा है 27 और चौथा है 20। तो आप लोग सॉल्व करके दिखाना कि कितने आ रहे हैं। मानिक की स्थिति, आपका ये सब टॉपिक पढ़ाया हुआ टॉपिक है, कहीं बाहर से आज प्रैक्टिस नहीं करवाऊंगी। जितना हाई लेवल था सारे हाई लेवल को डिस्कस किया गया है, ठीक है। मानिक की स्थिति 40 लड़कों में से एक पंक्ति में दाईं ओर से 14वीं है, तो उसकी बाईं ओर से स्थिति बताइए। जल्दी से आप सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में कमेंट करो तो कितना आंसर आ रहा है। बहुत खूब, बहुत खूब। सुमित सैनी, एकदम सही जवाब, एकदम सही जवाब, 27। चलिए कोई इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है, इसको डिस्कस करते हैं। देखिए मैंने कहा, अभी तक मैंने बताया था, टोटल टोटल इजकल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस का 1। टोटल इजकल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस का 1, यही फॉर्मूला था। तो आप ये बताइए, 14 लड़की की पंक्ति है, मतलब टोटल कितना दे रखा है, 40। टोटल आपको कितना दे रखा है, कुल की संख्या 40, तो यहाँ पे 40 पुट कर दिए। और ये कह रहा है कि कितना कह रहा है, दाई ओर से, दाई ओर से, दाई ओर से मतलब ये आपका 40, 14 प्लस ये राइट का पोजीशन है, तो ये लेफ्ट बताना है ना, बाई, तो लेफ्ट बताना है 14 माइनस का 1, ठीक है। तो लेफ्ट प्लस 30, यहाँ पे 40, इक्वेशन को तोड़ोगे, इक्वेशन को तोड़ोगे तो ये आपका आ जाएगा लेफ्ट इजकल टू 40 माइनस 13, तो ये आपका आ जाएगा 27, ठीक है, 27। चलिए एक और क्वेश्चन करके दिखलाइए तो। आपका क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहा। फोर्टी नाइन, 49 विद्यार्थियों, 49 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 49 विद्यार्थियों की एक कक्षा में
कक्षा में नितिन नितिन की स्थिति प्रारंभ से 18वीं है। प्रारंभ से स्थिति 18वीं है, तो अंत से नितिन की स्थिति क्या होगा? तो अंत से नितिन की स्थिति क्या होगा? यही आपका प्रश्न है आज का कि 49 विद्यार्थी के कक्षा में नितिन प्रारंभ के से 18वीं है, तो अंत से नितिन की स्थिति क्या होगा? यही आपका आज का क्वेश्चन है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। ऑप्शन, आप इसमें ऑप्शन नहीं मिलेगा क्योंकि ऑप्शन देख के बच्चे ज्यादा प्रेडिक्ट कर लेते हैं, इसमें ऑप्शन नहीं दूंगी। इसमें आप बनाओ, डायरेक्टली बनाओ, कमेंट करना कि कितना आंसर आया। जल्दी से 2 मिनट का वक्त दे रही हूँ, सॉल्व कीजिए। जल्दी से सॉल्व कीजिए, जिनका हो गया है वो कमेंट सेक्शन में करके दिखलाइए, सॉल्व करके बताइए कितना आया। 32। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। 32 आ गया आंसर आप सभी को। ये कैसे बना है, चलिए इस पर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इसमें कह रहा है आपसे कि 49 विद्यार्थी की पंक्ति है, तो कुल कुल कितना है 49। ये प्रारंभ से मतलब टॉप से, प्रारंभ को क्या बोलते हैं, टॉप। प्रारंभ से टॉप से 18वीं है। अब पूछ रहा है बॉटम से, पूछ रहा है बॉटम से, बॉटम से मतलब नीचे से, अंत से इसकी संख्या कितनी हो गई, यही मेरा प्रश्न है। ठीक है, देखिए टोटल, टोटल इक्वल टू टॉप प्लस का बॉटम माइनस का 1, टॉप प्लस का बॉटम माइनस का 1, यही मेरा है। ठीक है, इसको चलिए सॉल्व करते हैं। ये आपका 17 आ जाएगा, 18 में से एक गया तो 17 प्लस बॉटम इक्वल टू 49। अब ये देखिए, अब ये देखिए बॉटम 49 माइनस 17, तो ये 32 आ गया। चलिए चलते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग 2 टाइप कर लिए, काफी है। हर एक टाइप को मैं एक्सप्लेन करूंगी, आज से प्रैक्टिस करवाएंगे कि परीक्षा में किस लेवल का क्वेश्चन रह सकता है। मैंने सारे लेवल को बता दिया, इससे बाहर कहीं नहीं रहेगा। चलिए चलते हैं आज की नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है मेरा, वो है ए बाएं से 10वां स्थान पर और बी दाएं से 15वां स्थान। ए दाएं से 10वां और बी दाएं से 15वां, बाएं से 10वां और दाएं से 15वां स्थान। अब कह रहा है कि जब जब ए और बी, जब ए और बी आपस में अपना स्थान बदलते हैं, जब ए और बी आपस में अपना स्थान को बदलते हैं,
तो ए का स्थान बाईं ओर से 15वीं हो जाता है। ठीक है, अब क्या रहा है, तो बी दाईं ओर से नहीं, बी की दाईं ओर से, तो बी की दाईं ओर से नई स्थिति बताइए। ठीक है, यही आपका प्रश्न है, यही आपका प्रश्न है। तो आपका जो ऑप्शन बनेगा 20, 90 और डी रहेगा ज्ञात नहीं कर सकते। ज्ञात नहीं कर सकते। जल्दी से सॉल्व करके बताना, जिनका आ गया है जल्दी कमेंट करके बताइए। बहुत ही बच्चा वाला क्वेश्चन है, जल्दी बताना। देखते हैं किस कौन अभी तक बना चुके हैं। इसका कितना आया आपसे आंसर, देख लेते सभी का आंसर। ठीक है, इसका कितना आंसर आ रहा है सबका देख लेते हैं। कितना आया, 20। एकदम सही, एकदम सही, एकदम सही। जिनका 20 आ रहा है वो एकदम सही है, एकदम सही। जिन स्टूडेंट का 20 आ रहा है वो एकदम सही है, और जिनका नहीं आ रहा है 20 तो वो थोड़ा सा इंतजार करें, मैं बता रही हूँ। कोशिश कीजिए जल्दी से सॉल्व कर लेने का। एकदम सही जा रहे हो, 20 एकदम सही आंसर है। ठीक है, चलिए आज सॉल्व करते हैं। मैंने आपको बताया था, मैंने आपको बताया था कि ए यहां रहा होगा, ए यहां रहा होगा और बी यहां रहा होगा। ए की स्थिति 10वीं है, बी की स्थिति 15वीं है। जब ये स्थान परिवर्तन करता है तो ए कहाँ आ जाता है, 15 पे, 15 पे आ जाता है। तब कह रहा है कि बी स्थान परिवर्तित करेगा तो वो कितने दशा पे आएगा, कितनी स्थिति पे आएगा, यही है। तो सबसे पहला ट्रिक, दोनों के बीच का अंतर, दोनों के बीच का अंतर कितना, 5, 5 आ गया अंतर, और दोनों को जोड़ दीजिए। यही तो आ गया मेरा आंसर 20, यही तो आ गया मेरा आंसर, है ना। 1 सेकेंड में बन जाता है यहाँ क्वेश्चन। ठीक है, बस डेडिकेशन के साथ पढ़ते रहो। तो चलिए चलते हैं आज का नेक्स्ट टाइप की ओर। तो चलिए चलते हैं आज का नेक्स्ट टाइप की ओर, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसे एक और करके बताइए तो, एक और क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है ए का स्थान, ए का स्थान ऊपर से 13वां है, ऊपर से 13वां है। ए का स्थान ऊपर से 13वां है। बी का स्थान नीचे से
नीचे से 18वां है। जब ए और बी आपस में स्थान जब ए और बी आपस में स्थान परिवर्तन करते हैं जब आपस में स्थान परिवर्तन करते हैं तो ए का स्थान ऊपर से कैसा हो जाता है, तो ए का स्थान ऊपर से 21वां हो जाता है। तो ऊपर से 21वां हो जाता है, तो नीचे से बी की स्थिति क्या होगी? तो नीचे से बी की स्थिति क्या होगी? यही आपका प्रश्न है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन 27, 25, 26, 28। यही आपका ऑप्शन है। चलिए जल्दी से बना के दिखलाइए। ये थोड़ा सा अलग टाइप है, क्योंकि अभी तक स्थान परिवर्तन में मैंने लेफ्ट और राइट से ही बताया है। ये टॉप और बॉटम का स्थान परिवर्तन है। कंसेप्ट आप वही लगाओगे, बट यहाँ पे है टॉप और बॉटम, ऊपर से नीचे से। जल्दी से बना के दिखलाइए, किसका आंसर आ गया देख लूं। अभी तक कोई नहीं बनाया है। चलिए बनाइए। इसमें कह रहा है कि ए का स्थान ऊपर से 13वां, बी का स्थान नीचे से 12वां। तो मैं लिख लेती हूँ साइड में, ए 13वां टॉप, बी 18वां बॉटम। इसका न्यू पोजीशन ए का है 21वां। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को मिटा रही हूँ, आप लोग लिख लेना। ठीक है, 2 मिनट रुक जाते हैं, हम आंसर का वेट कर रहे हैं। जल्दी से सॉल्व करके बताइए उत्तर क्या होगा। जल्दी से सॉल्व करके बताइए इसका उत्तर क्या होगा। इसमें कह रहा है कि ए का स्थान 13वां है और बी का स्थान 18वां है। बी का स्थान 18वां है, तो इसका उत्तर बताइए जल्दी से। जिन सभी का 25 आ रहा है वो बिल्कुल गलती बना रहे हैं, 100% गलत है उनका। ठीक है, एक कोशिश और कीजिए और बनाइए। एकदम गलत बना रहे हो, 25 नहीं आएगा आंसर, 25 आंसर नहीं आने वाला है। जल्दी बनाइए, गलती आ रहा है। चलिए बनाते हैं हम। 25 इसका आंसर नहीं होगा। इसका उत्तर 25 नहीं होगा। इसका उत्तर 25 नहीं होगा। देखिए कह रहा ए टॉप पे है 13वां, बी बॉटम पे है कितना 18वां,
ये यहाँ गया तो इसका पोजीशन हो गया 21, तो ये यहाँ जाएगी। फिगर समझो अच्छे से। ए यहाँ था 13वां, बी यहाँ थी 18वां, ठीक है। ये यहाँ गया तो ये यहाँ आएगी तो कितना पोजीशन होगा, तो ये इसका इनका जो न्यू पोजीशन है 21 है, 21 है। टॉप बॉटम का कंसेप्ट है, टॉप बॉटम का कंसेप्ट है, अच्छे से देखिए। टॉप बॉटम का कंसेप्ट है, आप अच्छे से देखिए। ए यहाँ था, बी वहां था, तो इसका आंसर क्या आएगा। तो सबसे पहला काम होता है डिफरेंस फाइंड करना। बिगर वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू, जो परिवर्तित वैल्यू है इसमें से डिफरेंस। डिफरेंस आपका आ गया 21 माइनस का 13, 8। 21 माइनस का 13 बराबर 8। तो कह रहा है बी का वैल्यू क्या आएगा, ये आ जाएगा 18 प्लस का 8, 26। 26 मेरा आंसर होगा। जिन बच्चा का 25 आ रहा था वो देखिए कि मिस्टेक कहाँ किए हैं। जोड़ घटाओ में मिस्टेक हो रहा है, आपसे जोड़ घटाओ में मिस्टेक हो रहा है। चलिए चलते हैं आज का नेक्स्ट टाइप की ओर। आज का जो मेरा नेक्स्ट टाइप है वो बिटवीन बीच वाला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, पांचवा क्वेश्चन आज का। सुरेश का स्थान सुरेश का स्थान सुरेश का स्थान बाईं ओर से 27 है। सुरेश का स्थान बाईं ओर से 27 है। सुरेश का स्थान बाईं ओर से 27 है। रमेश का स्थान दाईं ओर से 27 है। 27 है। अगर पंक्ति में कुल संख्या 49 है, अगर पंक्ति में कुल संख्या 49 है, तो बताइए सुरेश और रमेश के बीच में कितने व्यक्ति है। तो बताइए सुरेश और रमेश के बीच कितने व्यक्ति हैं। यही आज का प्रश्न है। ऑप्शन देख लेते हैं क्या सब है। 4, 3, 5 और 6। चलिए जल्दी सॉल्व कीजिए इसको, जल्दी सॉल्व कीजिए इसको। बहुत ही आसान है। इसमें दाईं ओर से बाईं ओर से टोटल दे रखा है, तो बताइए बीच में कितनी संख्या होगी, जल्दी बताना। इसमें क्या करते हैं जल्दी बताना। किसी का आया है आंसर, देख लूं। इसका आंसर कितना आ रहा है, 6। बिल्कुल सही, गलत जवाब 6 गलत जवाब है। और जिनका 3 आया है वो बिल्कुल सही जा रहे हैं।
बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, 3 वाले सही है, 3 वाले सही है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सुरेश का क्या दे रखा है? सुरेश, सुरेश का है 27, 22 है, और रमेश का क्या है? 27, दाई से। ठीक है, और कुल दे रखा है 49। अब पूछ रहा है दोनों के बीच में, यही पूछ रहा है, हमसे इतना ही पूछा जा रहा है। तो चलिए चलते हैं आज की सॉल्यूशन की तरफ। देखिए, पहला काम रहेगा मेरा, पहला काम क्या रहेगा? सबसे फर्स्ट काम क्या होगा? इन दोनों को जोड़ के 27 प्लस 27, ये बीच वाला निकाल रहे हैं, बीच वाला निकाल रहे हैं। तो 27 प्लस 27 माइनस के 49, माइनस के 49 और माइनस का 2 लगा दीजिए, क्योंकि रमेश और सुरेश का संख्या तो इसी में आ गया, तो इसमें कुल दे रखा है, तो दो बच्चे का तो रिपीटेशन आ जाएगा, दोबारा दोबारा रिपीट कर जाएगा, इसलिए मैंने 2 था तो इसलिए 2 से माइनस किया। ठीक है, तो ये आ जाएगा 7 7 14 और ये 5, 7 7 14 और 5, और ये आ जाएगा 51। 3 इज योर राइट आंसर, तो ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन बी जिनका आया है एकदम सही जा रहे हो, ऑप्शन बी जिनका भी आया है वो एकदम सही जा रहे हो। ठीक है, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आज की नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, एक पंक्ति में एक पंक्ति में एक पंक्ति में रीता का स्थान बाईं ओर से 15वां है। रीता का स्थान बाईं ओर से 15वां है। रीता का स्थान बाईं ओर से 15वां है तथा मधु मधु का स्थान दाईं ओर से मधु का स्थान दाईं ओर से 18वां है, 18वां है। अगर मधु और रीता दोनों के बीच में 4 लड़कियां हैं, अगर मधु और रीता अगर मधु और रीता के बीच में 4 लड़कियां हैं, 4 लड़कियां हैं, है, तो पूछेगा आपसे पंक्तियों में कुल न्यूनतम संख्या क्या होगी? पंक्तियों में कुल टोटल फाइंड करने के लिए बोल रहा है। न्यूनतम
संख्या क्या होगी? यही आपका प्रश्न है। आप जल्दी से बनाइए। चलिए मैं ऑप्शन दे देती हूँ। आपका ऑप्शन है 26, 27, 28, 25। चलिए बनाइए। जल्दी बनाइए। एक पंक्ति में रीता के स्थान बाईं ओर से 15वां है, मधु का दाईं ओर से 18वां है। अगर मधु और रीता के बीच में 4 लड़कियां हैं, तो पंक्ति में न्यूनतम संख्या क्या होगी? पंक्ति में न्यूनतम संख्या क्या होगी, यही आपसे पूछ रहा है। तो पंक्ति में न्यूनतम संख्या क्या होगी, यही आपसे पूछ रहा है। प्लीज जल्दी बताना। किन्हीं का आंसर आया है? चलो मैं देख लेती हूँ। जिनका आया है 28, जिनका आया है 28, वो बिल्कुल गलत जा रहे हो। एक बार और सॉल्व करके बताना। एकदम गलत जा रहे हो, गलत बनाए हो। सही सही बनाओ। 28 नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, 28 नहीं होगा। चलो दूसरा ऑप्शन बताओ। 28 नहीं होगा। चलिए मैं ही बता देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या कर रहा है, एक पंक्ति में रीता, रीता 15 है बाईं ओर से, रीता 15 है बाईं ओर से, और 27 वाले एकदम सही जा रहे हैं। 27 वाले एकदम सही है। 27 वाले एकदम सही है। अगर 27 जिनको आ रहा है एकदम सही है, ठीक है। रीता है बाईं ओर से 15, और मधु, मधु है कितना, 18। दोनों के बीच में 4। तो पूछ रहा है कि टोटल बताइए। तो कैसे बताइएगा? ये टोटल बताने के लिए क्या करना होता है, लेफ्ट प्लस राइट, लेफ्ट प्लस राइट माइनस का बीच वाला। देखिए रीता आ गई है, मधु आ गई है, बीच का 4 है। इसीलिए मैं क्या करूंगी कि यहाँ पे रिपीटेशन ना हो, मधु के लिए 1 लूंगी और रीता के लिए 1 लूंगी, माइनस 1 मधु का और 1 रीता का माइनस कर दूंगी, ठीक है। यही आपका थोड़ा सा कल से एक नया क्वेश्चन आपको देखने को मिला। देखिए क्या था कि रीता की बाई ओर से 15, मधु की दाई ओर से 18, बीच में 4। तो रीता पहले टोटल लिखेंगे, लेफ्ट प्लस राइट माइनस का बीच वाला, माइनस का रीता का 1 माइनस मधु का 1, ठीक है। चलिए चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। 15, 18, 4 माइनस 2, 15, 18 माइनस 2, 15, 16। ये कितना आ गया, फिर से बताना। यहाँ पे माइनस नहीं प्लस हो जाएगा, ये साइन के बाद ये हो जाएगा। यहाँ था, यहाँ देखो, साइन अगर हटाएंगे तब माइनस रहेगा, वैसे प्लस रहेगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा कितना, 4 प्लस का 2, ये हो जाएगा 6। अब देखिए 18 में से 6 गया 12, इट मीन 27 इज योर राइट आंसर। जिनका 27 था वो एकदम सही जा रहे थे, एकदम सही जा रहे थे 27 वाले। चलिए चलते हैं, थोड़ा सा और प्रैक्टिस कर लिया जाए। आज का 7वां नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसको सही सही बनाना, जिनका कंसेप्ट क्लियर है उन्हीं से बनेगा, टाइम पास करने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। सीरियसली पढ़ाई करो और जल्दी से सॉल्व करके बताओ। सारा टाइप हम बता चुके हैं, जो भी बच जाता है उसको बता रहे हैं।
सातवां, आज का जो 7वां नंबर क्वेश्चन है वो थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का देते हैं। 49 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 49 विद्यार्थियों की एक कक्षा में एक का स्थान ऊपर से 17वां है, बी का स्थान नीचे से 11वां है, 11वां है। अब यहाँ पे देखिए एकदम नया पैटर्न का क्वेश्चन है। यहाँ पे आप देखो, अगर सी ए और बी के मध्य है, अगर सी ए और बी के बीच मध्य है, तो बी और सी के मध्य कितने विद्यार्थी होंगे? तो बी और सी के मध्य कितने, ये नया क्वेश्चन है, अच्छे से समझ भाई। तो बी और सी के बीच कितने विद्यार्थी होंगे? ठीक है, यही आपका प्रश्न है। आपका जो ऑप्शन है वो है 9, 10, 11, 12। ये आपका ऑप्शन है, जल्दी से बनाना। ये आपका ऑप्शन है। इस सब टाइप में सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहला काम रहेगा 49 जो आपका कर रहा है कि 49 विद्यार्थियों का एक कक्षा है, मतलब टोटल दे रखा है कितना, टोटल आपका दे रखा है 49, टोटल 49। ठीक है, टोटल 49 है और कह रहा है ए 17 है, ए 17 है और ये कह रहा है ए 17 है, बी 11 है, ए 17 है, बी 11 है। ठीक है, बी का स्थान नीचे से दे रखा है 11। ठीक है, इसका ऊपर से है। अगर सी ए यहाँ होगा और बी यहाँ होगा, ठीक है, के बीचों बीच है, तो पूछ रहा है आपसे कि बी और सी के बीच में कितने स्टूडेंट होंगे, बी और सी के बीच में कितने स्टूडेंट होंगे, आपसे यही पूछा जा रहा है। बहुत ही नया पैटर्न का क्वेश्चन लेके आई हूँ, इसको बारीकी से देखना। ठीक है, देखिए इसमें करना कुछ नहीं है, 49 क्या करना है, 49 में से पहले इस दोनों को माइनस कर दीजिए। सबसे पहला काम है 49 में से इस दोनों को जोड़ दीजिए और माइनस कर दीजिए। 17 प्लस 11 क्या करना है, पहला 49 में से 17 प्लस 11 को माइनस करना है। पहला काम ट्रिक से बता रहे, विदिन अ सेकेंड आपका सॉल्व हो जाएगा, 1 सेकेंड के अंदर। देखिए 49 माइनस का 28, 49 माइनस का 28, ठीक है, कितना आ जाएगा, 21। 21, इस 21 को 2 से भागा कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 10.5, दशमलव में आ जाएगा।
तो उत्तर में क्या दिया रहेगा, 10 आंसर दिया रहेगा, तो वो मेरा सही ऑप्शन रहेगा। तो बी विल बी करेक्ट ऑप्शन, बी विल बी करेक्ट ऑप्शन। यहाँ क्या था कि टोटल दे रखा था 49, ए का था ऊपर से 17, बी का था नीचे से 11, और ए और बी के बीच में सी बैठा था, और बी और सी के बीच में कितना बैठेगा यही पूछ रहा है। तो सबसे पहले मैंने बताया कि टोटल माइनस लेफ्ट प्लस राइट, जितना आएगा उसको 2 से डिवाइड कर देना। डिवाइड करने के बाद डेसिमल में, दशमलव में आएगा, दशमलव से पहले वाला जो संख्या होगा 10, वो मेरा करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं एक और क्वेश्चन इसी टाइप का बताना। ये नया पैटर्न का क्वेश्चन है, एक और बताना। कोई भी टाइप नहीं छूटा है अभी तक का क्लास में, आप लोग देख लीजिए, जितना हाई लेवल हो सकता था उतना हाई लेवल गया है। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, 44 लड़कों 44 लड़कों की एक पंक्ति में 44 एक लड़कों की एक पंक्ति में विनय विनय 22 से 12वां है, 12वां, और राम दाई से 17वां है, 17वां है। अगर सीनू विनय और राम के बीच में बैठा है, अगर शीनू राम और विनय विनय अगर सीनू रामू और विनय के बीच में बैठा है तो विनय और सीनू के मध्य में, तो विनय और सीनू के बीच कितने लड़के होंगे? चलिए ऑप्शन लीजिए, 3 4 3 4 7 और ये 8। जल्दी से बनाना, जल्दी से बनाइए। 44 लड़कों की एक पंक्ति में विनय बाई ओर से 12वां है, राम दाई ओर 17वां है, सीनू और राम विनय के बीच बैठा है, तो विनू और राम के बीच कितने लड़के? ठीक है, यही आपका प्रश्न है। चलिए देखते हैं आंसर कितना आया है। जिनका भी अगर 7 आंसर आ रहा है तो बिल्कुल सही जा रहे हैं, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, 7 ही आंसर होगा। ठीक है, जिनका भी 7 आंसर आ रहा है बिल्कुल सही जा रहा है, 7 वाले सही है। चलिए चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। कह रहा 40-44 लड़कों की एक पंक्ति है, टोटल दे रखा है 44। अब कह रहा है विनय
विनय दे रखा है 12वां, राम राम दे रखा है 17वां, राम दे रखा है 17वां। अब कह रहा है कि विनय और राम के बीच में सीनू बैठा है। यह विनय होगा और यह राम होगा, तो यहाँ कौन बैठा है? सीनू। सीनू को ऐसे डिनोट कर दिए। अब पूछ रहा है कि सीनू और विनय के बीच में कितने बच्चे होंगे? सीनू और विनय के बीच में कितने बच्चे होंगे, आपसे यही पूछ रहा है। तो सीनू और विनय अगर फाइंड करना है तो सबसे पहले मैंने कहा टोटल माइनस लेफ्ट प्लस राइट, मतलब जो भी पोजीशन दिया रहेगा विनय और राम का, जो भी ABC भी हो सकता है, कुछ और नाम भी हो सकता है, सीता गीता भी हो सकता है, दोनों को माइनस कर दीजिए। तो कितना आ जाएगा? ये 22 आ गया और 15 को 2 से भागा दे दीजिए, तो 7 वाले सही होंगे। 7.5 आया है तो 7 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग था। टोटल का माइनस में से दोनों को जोड़ देते हैं, घटा देते हैं, जो आता है 2 से भागा कर देते हैं, दशमलव के पहले वाले डिजिट को हम आंसर मान लेते हैं। बहुत ही आसान है। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये बताओ कि रैंकिंग में कोई और दिक्कत तो नहीं? रैंकिंग में आपका सारे टाइप डिस्कशन किए गए हैं। प्लीज आप कमेंट करके बताना कि रैंकिंग की क्लास और लगा दूं एक दिन या हो गई। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि एक दिन और प्रैक्टिस करवा दूं या नेक्स्ट टॉपिक पे चलूं। प्लीज आप लोग कमेंट करके बताना।